उसे आप पुनः उन्हें दे देंगे, परंतु आपने उन्हें कमल के फूल वापस नहीं दिए। इस नदी का नियम है कि कोई भी इस नदी से जो प्राप्त करता है उसे उस वस्तु को वापस देना पड़ता है। मेरे पिता ने अपनी बांसुरी के रहस्यमय सुरों से नदी से आपको दिव्य कमल पुष्प दिए थे, परंतु आपने उन्हें नहीं लौटाया। एक दिन मेरे पिता की इस नदी में डूबकर मृत्यु हो गई, जबकि मेरे पिता तो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, परंतु मुझे मेरी पुत्री लौटा दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। महाराज, आपको मेरे पिता ने 7 पुष्प दिए थे, इसीलिए आप अपने 7 पुत्रों को मुझे दे दीजिए। मेरे पुत्र? हाँ, मैं आपके पुत्रों को अपनी बांसुरी के सुरों से कमल पुष्पों में बदलूंगा और नदी में प्रवाहित कर दूंगा। उसी क्षण आपकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती आपके सामने प्रकट हो जाएगी। ये तुम क्या कह रहे हो प्रभाकर? माना कि मुझे अपनी पुत्री से अधिक प्रेम है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपने पुत्रों से स्नेह नहीं रखता। मैं अपने पुत्रों को नदी में प्रवाहित होते हुए नहीं देख सकता। तो फिर राजकुमारी भी आपको नहीं मिल सकती, वो सदा के लिए कमल पुष्प में कैद रहेगी। प्रभाकर और पद्मनाभ की बातें सुनकर सभी राजकुमार आगे आते हैं और पिताश्री, हम सब भाई अपनी बहन को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। आप इसलिए अब चिंता मत कीजिए, हमारी यही इच्छा है कि पद्मावती वापस आए। अपने पुत्रों की ये बात सुनकर महाराज और महारानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर बांसुरी वाला अपनी बांसुरी की धुन से सभी 7 राजकुमारों को कमल के फूलों में बदल देता है। फिर वो 7 फूलों को नदी में प्रवाहित कर देता है और उसी क्षण राजकुमारी पद्मावती नदी तट पर प्रकट हो जाती हैं। पुत्री, तुम आ गई। तुम्हारे बिना हम सबका क्या हाल हुआ था, यह केवल हम ही जानते हैं। परंतु पिताश्री, मैं तो उस कमल के फूल में बंदी बन गई थी, मैं बाहर कैसे आ गई? फिर महाराज पद्मनाभ पूरी कहानी राजकुमारी को बताते हैं। इसका अर्थ है मेरे लिए मेरे सभी भाइयों ने अपने प्राणों का त्याग किया। नहीं पिताश्री, ये उचित नहीं है। मेरा इस प्रकार से मुक्त होना मेरे लिए उस कैद से ज्यादा पीड़ादायक है। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। अपने भाइयों का त्याग करके मैं जीवित नहीं रह सकती। साधु बाबा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं किस प्रकार से अपने भाइयों को प्राप्त कर सकती हूँ? पुत्री, तुम सत्य में सबके लिए बहुत स्नेह रखती हो। अपनी प्रजा के लिए भी तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है। पुत्र प्रभाकर, तुम अपने प्रतिशोध की भावना को त्याग दो और राजकुमारी के भाइयों को पुनः प्रकट करने का मार्ग बताओ। तुम्हारे पिता को महाराज ने जो वचन दिया था वो उन्होंने पूर्ण किया है। अब प्रतिशोध मन में रखकर तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम्हारे पिता जीवित होंगे। इसीलिए मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम राजकुमारी की विनती को मान्य कर लो। आपकी बात उचित है मुनिवर। राजकुमारी, आप नदी माता से आदर पूर्वक प्रार्थना कीजिए, वो आपके भाइयों को पुनः लौटा देंगी। राजकुमारी पद्मावती अपने हाथ जोड़ती है और नदी से प्रार्थना करती है। उसके 7 भाई प्रकट हो जाते हैं। उन्हें देखकर महाराज, महारानी और राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर पिताश्री, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं इस बांसुरी वाले प्रभाकर से प्रेम करने लगी हूँ। इसके बांसुरी के स्वरों ने मेरे मन को मोह लिया है। मैं इससे विवाह करना चाहती हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। पुत्री, मैं इसका अपराधी हूँ। मेरे कारण इसके पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। यदि तुम दोनों का विवाह हो जाता है तो मेरे मन में जो अपराध का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्रभाकर, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कराने की इच्छा रखता हूँ। प्रभाकर विवाह के लिए हाँ कह देता है और राजकुमारी के साथ बांसुरी वाले प्रभाकर का विवाह
संपन्न हो जाता है। बंजारों का एक